एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप दिखा मुझे, तो मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रही थी डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज से। बांका शहर की बेटी भी अब खूब कमाल कर रही है। बड़े से बड़ी परीक्षा में यहाँ की बेटियां भी परचम लहरा रही है। यही कारण है कि हर साल होने वाली कठिन से कठिन परीक्षाओं में यहाँ की बेटियां सफलता की झंडे गाड़ रही है। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है। बांका जिला के अमरपुर शहर निवासी जयशंकर भगत की पुत्री अनामिका भगत ने पहले प्रयास में बिहार कृषि सेवा में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। अनामिका ओबीसी कैटेगरी में 20वां रैंक हासिल की है। इसके बाद से ही शहर में हर्ष का माहौल बना हुआ है। अनामिका भगत के पिता हरिकिशुन भगत कॉलेज में क्लर्क के कार्य पर कार्यरत हैं और अपनी बेटी को किसी तरह पढ़ा लिखा कर इस सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है। अनामिका भगत बताती हैं कि उनकी शुरुआती की पढ़ाई आदर्श बालिका उच्च विद्यालय अमरपुर से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है। वहीं 12वीं की परीक्षा LN कॉलेज, वहीं MSc की पढ़ाई सबौर कृषि विश्वविद्यालय से कर रही हैं। उनकी मां बताती हैं कि 2 लड़कियों में अनामिका छोटी बहन है। यह बचपन से ही पढ़ाई के प्रति काफ़ी रुचि रखती थी और शुरुआती पढ़ाई से ही अव्वल रही है। अनामिका अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन को दिया। उन्होंने बताया कि हमारा एकजुट परिवार है। हमारे परिवार के सभी सदस्य हमेशा मेरे मनोबल को मजबूती प्रदान करते रहे। अनामिका के पिता जयशंकर भगत बताते हैं कि बेटी की सफलता पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार आपने कंप्लीट किया। आपकी शुरुआत की पढ़ाई कैसे हुई थी? मैंने मैट्रिक यहीं से अमरपुर से किया था, आदर्श बालिका हाई स्कूल से। फिर 12th मैंने LN कॉलेज शाहपुर से किया। उसके बाद मैं नीट की तैयारी कर रही थी पटना से। और फिर एग्रीकल्चर मतलब नीट में मेरा नहीं हुआ, तो फिर लगा कि नीट के अलावा और भी ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन। तो एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप दिखा मुझे, तो मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रही थी डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज से। उसके बाद मैंने MSc यहाँ सबौर से मैं अभी कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में। सबौर कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज में जो है, कितना मार्क्स कितना आया आपका बीएससी में? बीएससी में तो मैं अपने बैच की टॉपर थी जी। स्कूल मेरा स्कूलिंग अच्छा ही था जी। फर्स्ट सेकेंड रैंक आता था। और फिर वैसे ही नीट बस नहीं हुआ मेरा, बट उससे अब मुझे लग रहा है कि मतलब एग्रीकल्चर में उससे भी ज़्यादा स्कोप है। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में मेरा जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा हैं, एक बड़े पापा हैं, अंकल है, तो अंकल आंटी। आप कितने भाई बहन हैं? मेरी दीदी है एक और मम्मी। अच्छा, आप 2 बहन हैं। अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अभी तो बहुत खुशी हो रहा है जी। ये जो आपने तैयारी किया बाहर में रह करके, तो वहाँ का क्या अनुभव है? कैसे लोगों को आप प्रेरित करना चाहेंगे? जैसे कि लड़कियों को काफ़ी समस्याएं होती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब लड़कियों को समस्या होती है, बट आजकल के पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से मुझे पढ़ने के लिए कभी भी जो पढ़ना है, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। मतलब जो भी करना है खुद से करो। तो लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और फिर अभी सरकार भी बहुत मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने गवर्नमेंट निकाला, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर कर रही थी किशनगंज से, तो वहाँ भी स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, तो लड़कियों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मेरा एक सपना था, सपना पूरा हुआ है। इनको जो आपने शुरू से पढ़ाया तो कैसी पढ़ने में थी? बहुत अच्छी थी, सब क्लास में टॉपर हुई थी। वहाँ किशनगंज में पढ़ती थी, सब क्लास में टॉपर होती थी। जब शुरू से मैट्रिक में भी सबसे टॉपर हुई थी, इंटर में भी यहाँ पूरा टॉपर में हुई थी। क्लास में क्या यूनिवर्सिटी में टॉपर हुई थी। आपको कितने बच्चे हैं? मेरी 2 लड़की हैं। सिर्फ लड़की ही हैं? हाँ जी। तो आप लड़का से बढ़ के है, मेरी लड़का ही है। तो आपने कैसे इनको प्रेरित किया इतने आगे बढ़ने के लिए? ये तो बोल रही थी कि हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। नहीं, इसके पापा बोले नहीं तुम पढ़ो, इसको पूरा करो। नहीं मतलब कि हमेशा अग्रसर करते रहेंगे। हाँ,
तुम हिम्मत नहीं हारो, पढ़ते रहो, हम हैं साथ में, तुम टेंशन नहीं लो, बोल रहे थे। जी। आपका नाम? मेरा ओम लता देवी नाम है। ये आपकी दूसरी पुत्री हुई? जी, दूसरी पुत्री है मेरी ये। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसे रूढ़िवादिता में जी रहे हैं? नहीं, सभी को अपने बेटी को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, सभी को अपने साथ देना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों को साथ देना चाहिए कि आगे बढ़े बच्चा, उसका उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए सोचना चाहिए आदमी को, अच्छा हो, उसको पढ़ाइए लिखाइए, आगे चल के वो नाम रोशन करेगी अपना।